आराम से सुनते जाएगा। दांत का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। इनामेल, ठीक है। उसके बाद दूसरा, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत, ये भी ठीक है। उसके बाद कहता है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधा जो होता है, पौधा में भोजन किस रूप में जमा होता है? किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में जमा होता है। किस रूप में? स्टार्च के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पौधे और पशु में कोशिका का विज्ञान का अध्ययन को क्या कहलाता है? तो ये कोशिका विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोशिका विज्ञान, ठीक है। ये सब वो ऑब्जेक्टिव है जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का है और इससे भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अगला जो है, अगला कहता है कि पीत रस कहाँ स्रावित होता है? पीत रस कहाँ स्रावित होता है? तो यकृत में। कहाँ? यकृत में। यकृत, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। लीवर, जिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगर। लीवर, यकृत, ये सब एक के कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें कहता है कि मुख गुहा में आहार, क्वेश्चन को, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मतलब आहार जो होता है, हम खाना खाते हैं, इसमें कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा में किस कौन सा भाग होता है पाचन? उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कौन चीज? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाचन होता है? मुख गुहा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है? इसमें ऑप्शन दिया गया है हरे पौधा, मछली, कीट और अमीबा। तो स्वपोषी कौन होगा? हरा पौधा। हरा पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? स्वपोषी, ठीक है। परपोषी किसको कहते हैं? जो दूसरे पर निर्भर है, जो अपना भोजन किसी दूसरे पर निर्भर है, उसे कौन सी कहते हैं? परपोषी, ठीक है। अगला जो है, अगला कहता है कि इसमें कहता है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसके उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफॉल। किसका? क्लोरोफॉल या क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। उसके बाद कहता है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? स्पार्क। क्या पाया जाता है? स्पार्क। उसके बाद कहता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र सबको याद कराए थे ना, जिसे मैं शुरू में स्टार्टिंग किए थे, क्लास 10th का बैच, उस समय पढ़ाए थे। ग्लूकोज का सूत्र बोलो, किसी को याद है? C6H12O6। C6H12O6, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा जो होता है इसमें पोषण कैसा होता है? अमीबा जो होता है इसमें मृतजीवी पोषण, ठीक है। क्या? मृतजीवी पोषण। उसके बाद कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण जो है इसका क्रिया किसमें होता है? हरे पौधा में। कोई भी पौधा रहेगा उसमें कौन चीज होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। उसके बाद देखो कहता है अमीबा जो है अपना भोजन कैसे पचाता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पचाता है? कैसे? कूटपाद का निर्माण करके, ठीक है। कूटपाद का निर्माण करके। इसमें कहता है कि कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? बताओ कौन सा है? लाइपेज। कौन सा? लाइपेज। कहता है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? आयोडीन। आयोडीन किस में पाया जाता है? नमक में। और नमक की कमी से होने वाला, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेगा रोग होता है, जो गर्दन में होता है। कौन सा रोग होता है? घेगा रोग, ठीक है। उसके बाद कहता है कि कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है? इस तो अब ये बोले थे। उसके बाद कहता है कि कवक में पोषण कौन सी विधि से पाई जाती है? कवक में कौन सा विधि? मृतजीवी। कौन? मृतजीवी। कवक का उदाहरण क्या होगा? जैसे गोबर छत्ता हो जाता है, गोबर छत्ता को क्या कहते हैं? मशरूम, ठीक है। तो क्या होगा? मृतजीवी। मशरूम में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। कौन सी? प्रोटीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन में प्रायः किसका बनता है? क्षारीय या अम्लीय या लवण युक्त या इनमें से कोई नहीं? क्षारीय। क्या? क्षारीय। जब कहीं जलता है तो वो लगा दिया जाता है, या फिर चींटी काटेगा या फिर मधुमक्खी काटेगा तो वहां लगाने से क्या होता है? राहत मिलता है। क्या होता है? राहत मिलता है, ठीक है। अगला जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? कौन सा उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कौन सा है? इसमें ऑप्शन दिया गया है केचुआ, मछली, शेर, बकरी। क्या होगा? केचुआ, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हरे पौधे, इसमें कहता है सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होंगे या परपोषी होंगे या परजीवी पोषी होंगे? नन ऑफ दिस। स्वपोषी। क्वेश्चन, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। इसमें जो है ऑप्शन दिया गया है 5x पर, 10x पर और 25x पर,
45 10x पर, सही है। उसमें कहता है कि इसमें वयस्क मनुष्य मतलब होता है युवा जो होता है, उसमें कितना दांत होता है? 32। मनुष्य में कितना दांत होता है? 32। इसमें कहता है कि कूटपात जो होता है किसमें पाया जाता है? अमीबा में। कूटपात किसमें पाया जाता है? अमीबा में। ये सब पता है। उसके बाद आगे चलते हैं। कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? रहेगा तो हम क्या टिक करेंगे? क्लोरोफिल जो होता है ये हरा होता है। कैसा होता है? हरा। पीला नहीं होता है, क्योंकि हम पढ़ाए हुए थे कि पौधा जो होता है, पौधा में हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण नहीं होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। अथवा घेगा पन पता है किसके कारण से? आयोडीन की कमी से। किसके कारण से? आयोडीन की कमी से। घेगा आएगा तो घेगा क्या होता है? गर्दन में होता है। और किसके कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी में होता है। ठीक है। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन दोहरा परीक्षा में पूछ चुका है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक्स्ट्रा भी आता है लेकिन क्वेश्चन बैंक से ज्यादा आता है। ठीक है, ऐसे कैसे पूछा है वो सब पता चल जाता है। इसमें कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? दिन में, रात में? दिन और रात दोनों, या इनमें से कोई नहीं? दिन में होता है। कब होता है? दिन में। उसके बाद कहता है कि मृत जीवी पोषी का उदाहरण कौन हो सकता है? ऑप्शन में दिया गया अमीबा, गोबरछत्ता, ठीक है, अमरबेल, नन ऑफ दिस। तो कौन होगा? जीवी कौन सा है? मृत जीवी उदाहरण क्या होगा? गोबरछत्ता। क्या हो जाएगा? गोबरछत्ता। ये कंफ्यूजन कर देगा तुमको एग्जाम में। ठीक है। उसके बाद कहता है कि हरे पौधे में, इसमें कहता है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधा जो होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है? क्या होता है? इसमें दिया गया कि इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ये दिया गया ऑप्शन में, बोलो जल्दी। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा निर्माण करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा निर्माण करते हैं। और उसको पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, या ऊर्जा गृह भी कहा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये क्या करता है? ऊर्जा निर्माण करता है। और राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये जो हो जाएगा, क्या क्वेश्चन था अभी? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या होगा? क्लोरोफिल। ठीक है। उसके बाद कहता है कि परिशोषिका हिस्सा क्या है? इसको यहाँ तक पहला चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का वो पूरा हो चुका है। ठीक है। उसके बाद चैप्टर जो है, अगला चैप्टर का नाम है श्वसन। कौन सा? श्वसन। इसमें कहता है कि श्वसन के अंतिम जो होता है, अंतिम उत्पाद होते हैं। श्वसन जब हम सांस लेते हैं तो इसमें अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। क्या होता है? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। क्या? ऊर्जा। ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनर्जी। सबको पता है। ठीक है। अगला कहता है कि पौधे में शोषण होता है। पौधा में शोषण किन से होता है? जड़ से भी होता है, पत्तियों से भी होता है, तना से भी होता है। ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी, तीन में सभी। ठीक है। कहाँ से होता है? जड़ से होता है, तना से होता है, पत्ती से होता है। ऑप्शन में रहेगा इनमें सभी, इनमें सभी। ठीक है। खाली बीच में ठेठी कोई नहीं बोलना, बता रहे अभी भी। ठीक है। कहता है निम्नलिखित अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है? श्वसन तंत्र इसमें दिया गया डायरिया, मलेरिया, मधुमेह, एक होता है निमोनिया। कौन सा? निमोनिया। इसका आंसर होगा निमोनिया। निमोनिया बीमारी के बारे में कोई जानता है? निमोनिया। अच्छा, उसको हम ऐसे तभी 12th में है बीमारी वाला डिजीज चैप्टर, उसमें पढ़ लेना। ठीक है। कहता है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो वायवीय शोषण जो होता है, एक होता है वायवीय शोषण, एक होता है अवायवीय शोषण। कौन सा? एक होता है वायवीय शोषण, एक होता है अवायवीय शोषण। तो वायवीय शोषण होता है, इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मछली का श्वसन अंग क्या होता है? मछली जो होता है इसका श्वसन अंग क्या होता है? तो गिल्स। गल्फर समझ में आता है? गल्फर या गिल्स। मछली की देखिएगा यहाँ पर आएगा गर्दन का टाइप में, गिल्स या गल्फर। ठीक है। तिलचट्टा में कितने, जो इसमें दिया गया कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो कितने जोड़ा? 10 जोड़ा। क्या जोड़ा? 10 जोड़ा तिलचट्टा। हाँ, 10 जोड़ा पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी जो होता है, एटीपी वही होता है ऊर्जा मुद्रा। ठीक है। एटीपी समझ में आता है? जिसमें हम माइक्रोकॉन्ड्रिया सेल पढ़ा रहे थे क्लास 9th में। कौन सी? कोशिका हम पढ़ाए थे माइक्रोकॉन्ड्रिया से क्या हुआ था? ऊर्जा का निर्माण हुआ था। उसके बाद हम पढ़ाए थे एटीपी। ठीक है। एटीपी पढ़ाए थे, तो वही एटीपी। ठीक है। इसमें कहता है
इथाइल एल्कोहल किस प्रकार का शोषण बनाता है? तो अवायवीय। इथाइल एल्कोहल जो होता है अवायवीय, इथाइल एल्कोहल अवायवीय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्राइवेट, इस कहाँ का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, कहता है पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी जो होता है इसके टूटने से किसका ऊर्जा मुक्त होता है, कितना ऊर्जा मुक्त होता है? तो 30.5 kg पर मोल, ठीक है, इतना ऊर्जा मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार का श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो क्वेश्चन अभी ये बताए थे, कौन सा? वायवीय। कौन सा? वायवीय। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है, तो आ भी सकता है, ठीक है। ऐसा इसमें कहता है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? कौन सा होगा? वायवीय। कौन सा? वायवीय, वायवीय श्वसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कहता है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच देखा तिलचट्टा कहता है, उसी वो जो होता है उसी में होता है ट्रैकिया। कौन सी? ट्रैकिया। उसका श्वसन अंग कौन सी होता है? ट्रैकिया, ठीक है। अगला है कि किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है? तो ईस्ट में। ईस्ट में क्या पाई जाती है? किण्वन परिक्रिया। ईस्ट में किण्वन परिक्रिया, ठीक है। पाँव रोटी खाया है, ईस्ट डाला जाता है उसमें भी, तब ये फूलता है, ठीक है। आटा रात में सान देगा, उसमें ईस्ट मिला के आटा सानेगा, उसके बाद छोड़ देगा, सुबह में जाकर उसको बनाएगा, ऐसे करके, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? ईस्ट, ठीक है। उसके बाद कहता है कि किस पौधे का रंध्र अनुपस्थित रहता है? तो इसमें होता है हाइड्रिला। हाइड्रिला एक पौधा होता है जिसमें क्या होता है कि उसका रंध्र जो होता है ये अनुपस्थित रहता है। उसके बाद इसमें कहता है कि ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिस जो होता है कोशिका द्रव होता है। कौन सी? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव क्या होता है सबको पता है। बस ये चैप्टर हो गया यहाँ खत्म। तो अभी हम कौन कौन चैप्टर पढ़े? पहला चैप्टर कौन था? पोषण। पहला पोषण, दोसर शोषण। अभी हम पढ़ेंगे परिवहन। अभी कौन सा पढ़ेंगे? परिवहन, ठीक है। कौन सा? परिवहन। इसमें क्वेश्चन जो है इसमें कहता है कि चलनी नलिका पाई जाती है किसमें पाया जाता है? फ्लोएम में। किसमें? फ्लोएम में। फ्लोएम में क्या पाया जाता है? चलनी नलिका। उसके बाद कहता है कि आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी जो होता है इसका जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? आरबीसी 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का 1 से 4 दिन। 1 से 4 दिन। 1 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का 1 से 4 दिन, ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? तो इसमें दिया गया फ्लोएम और एपिडर्मिस, ठीक है। ये दोनों होता है, एपिडर्मिस और फ्लोएम दोनों होता है इसमें, ठीक है। अगला कहता है रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है। क्या है? रक्त एक उत्तक है, ठीक है। अगला कहता है कि मानव का हृदय घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम होता है। क्या होता है? पेरिकार्डियम इसी से घिरा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि मानव में श्वेत रक्त पढ़ा दिया, अब ये पढ़ाए थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो मक्खी जो होता है, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। कौन सी? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। पूछेगा परीक्षा में कि हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन ऐसे कर, तो मानव में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? पाया जाता है, सभी में पाया जाता है। किसमें में पाया जाता है? मक्खी। पक्षी होता है इसमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मक्खी जो होता है मक्खी में नहीं पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कहता है कि हीमोग्लोबिन के कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है? एनीमिया। कौन सा? एनीमिया, ठीक है। कौन सा होता है? एनीमिया, ठीक है। अगला कहता है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? आरबीसी। आरबीसी कौन सी होता है? आरबीसी यहाँ पर लिखा हुआ है आरबीसी। ये क्या करता है कि ऑक्सीजन का वाहक होता है। ऑक्सीजन का वाहक होता है। जिस समय हम तुमको पढ़ाए थे परिवहन चैप्टर, उसमें बढ़िया से डिटेल्स में पढ़ाए थे कि कैसे हम सांस लेते, कैसे जाता है, कैसे ब्लड के साथ करता है, और कैसे रिसीविंग चैम्बर, पंपिंग चैम्बर, सब नीले अलिंद, इस सब के बारे में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगला जो है, अगला क्वेश्चन कहता है कि रुधिर चाप नियंत्रित करता है एडिनल द्वारा। एडिनल ग्रंथि होता है इसके द्वारा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि क्या हुआ? अगला जो है, अगला कहता है कि खुला परिसंचारण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच होता है इसमें खुला परिसंचारण तंत्र पाया जाता है। कौन सी? कॉकरोच होता है इसमें क्या पाया जाता है? खुला परिसंचारण तंत्र, ठीक है। उसके बाद कहता है कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठकीय होते हैं। कहता है 4 कोष्ठकीय। मानव के हृदय कितने कोष्ठीय होते हैं? 4 कोष्ठकीय, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एस्टोमोटा में खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन सा नियंत्रण करता है? तो इसमें कहता है कि द्वार कोशिका जो होता है, द्वार कोशिका के द्वारा, ठीक है।
अगला कहता है कि पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र। इन्हें पता था? हाँ। अगला कहता है कि निम्नलिखित में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? चूहा का। किसका होता है? चूहा का। चूहा का धड़कन सबसे तेज होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। ठीक है। अगला जो कहता है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? सबको पता है कि हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, इसी कारण से रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, ये पढ़ा चुके हैं सब चीज। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारा शरीर का पीएच मान जो है इसमें प्लस के बीच कार्य करता है, 7.0 से लेकर 7.8 तक कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव जो होता है इसको रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट। रक्त स्राव मतलब होता है जैसे हाथ कट गया तो हाथ से क्या हो रहा है? ब्लड निकल रहा है, खून बह रहा है। ठीक है, उसको रोकेगा कौन? तो प्लेटलेट। और इसमें विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि पादप में जाइलम अस्थाई उत्तरदायी उत्तक है। देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है? जाइलम जो होगा जल के लिए। किसमें? जाइलम। जौ से जाइलम, जौ से जल। ठीक है, जौ से जाइलम, जौ से जल। तो जाइलम किसके लिए होता है उत्तरदायी? जल के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पत्तियों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन फिर से रिपीट मारा है, रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है? तो नीले द्वारा। किसको? नीले द्वारा। ठीक है, पंपिंग चैम्बर जगह कहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र का उपयोग करके रक्त दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफी मीटर जो होता है इसके लिए होता है। ठीक है। आगे देखो, कहता है रक्त का, इसमें कहता है कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो इसमें कौन सी होगा? प्लेटलेट। अब ये बोले थे कि कहीं जो कट जाएगा या चोट लग जाएगा तो ब्लड निकलेगा, उसको रोकने में क्या मदद करता है? प्लेटलेट। थक्का जमा देगा और ब्लड निकलने रोक देगा। ठीक है। और विटामिन के भी वही कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि पादप में फ्लोएम का उत्तरदायी होता है। फ्लोएम जो होता है भोजन संभार के लिए। किसमें? भोजन। ठीक है, भोजन संभार के लिए कौन? फ्लोएम। ठीक है। जल जाइलम, जल खातिर जाइलम और ओकर भोजन खातिर फ्लोएम। ठीक है, एना याद कर सकता है। फॉस से फल होता है, फल क्या होता है? भोजन होता है। ठीक है, तो फॉस और फ्लोएम किसके लिए? भोजन के लिए। पौधा भोजन के लिए फ्लोएम। और जाइलम किसके लिए? जल के लिए। ठीक है, किसके लिए? जल के लिए। ठीक है। अगला देखो कहता है कि इसमें कहता है कि गॉड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी जो होता है मोटी होती है। उसके बाद कहता है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता द्वारा। किसके द्वारा? पत्ता द्वारा या पत्ती द्वारा, जे कहो। ठीक है। अगला कहता है कि मानव हृदय का औसत प्रसंकुचन दाब है लगभग 120 होता है। कौन सी? 120/80 होता है। ठीक है, मतलब 120 से ज्यादा होगा तो कहेगा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कम हो जाएगा तो कहेगा लो हो गया। ठीक है, 120 से 80 रहेगा तो हाई हो जाएगा, कम रहेगा तो लो हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल